रामपुर के जंगल में टूनी अपनी 3 बहू के साथ रहती थी। उसकी तीनों बहुएं सरकारी नौकरी करती थी। बड़ी बहू टुनटुनी एक सरकारी वकील थी, मंझली बहू बुलबुल पुलिस ऑफिसर और छोटी बहू मुनमुन एक सरकारी डॉक्टर थी। एक दिन टूनी अपनी बहुओं को आवाज लगाती है, अरे ओ मेरी प्यारी बहुओं, सुबह के 9 बज चुके हैं, कब तक सोती रहोगी? मैंने सबके लिए चाय बना दी है, सब उठकर चाय पी लो। टूनटुनी बहू तू भी उठ जा बेटा, बहुत देर हो गई। ये बुलबुल बहू भी ना खराटे बहुत जोर जोर से लेती है। इसके खराटे की आवाज अगर पड़ोसियों के कानों तक पहुंच गई तो वो कहेंगे मैंने अपनी सरकारी बहुओं को सिर पर चढ़ा रखा है। बुलबुल बहू, अरे ओ बुलबुल बहू, कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, लेकिन तू है कि घोड़े बेचकर सो रही है। तेरे खराटों की आवाज पड़ोसियों के घर तक पहुँच रही है। अपने ये खराटे बंद कर। माँ जी सोने दीजिए ना, आज रविवार है, आज मैं जी भरकर सोऊंगी। अच्छा तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगी, मैं अभी तुम तीनों पर ठंडा ठंडा पानी डालती हूँ। इतना सुनते ही तीनों बहुएं उठकर बैठ जाती है। ये हुई ना बात, पानी का नाम सुनते ही तुम लोगों की नींद भाग गई। अब चलो फटाफट हाथ मुंह धोकर चाय पी लो। तीनों बहुएं चाय पीने लगती है। अच्छा तुम लोग अब जाग गई हो, घर का ध्यान रखना, मैं बाजार से सब्जी लेकर आ रही हूँ। माँ जी आजकल बाजार में हरे हरे मटर मिल रही होंगे, आप बाजार से मटर लेते आइएगा और साथ में हरी मिर्च और टमाटर भी लेते आइएगा। मुझे चाट खाने को बहुत मन कर रहा है। टुनटुनी भाभी आप बहुत अच्छी चाट बनाती हैं, मेरे लिए भी चाट बना दीजिएगा। हाँ हाँ मुनमुन, मैं सबके लिए चाट बनाऊंगी, आज हम सभी चाट खाएंगे। टूनी बाजार से सब्जी लेने चली जाती है। रास्ते में उसे सुंदरी कौवी मिलती है। टूनी बहन, अरे ओ टूनी बहन, कहाँ जा रही हो? जब से तुम्हारी बहू की सरकारी नौकरी लगी है, तुमने तो घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया है। लगता है घर का सारा काम तुम्हारी बहुएं तुमसे ही करवाती हैं। अरे नहीं नहीं सुंदरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी तीनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। सरकारी नौकरी के साथ साथ घर का सारा काम करती हैं। वो काम पर चली जाती हैं तो घर सूना हो जाता है। अब सूने घर को छोड़कर मैं इधर उधर बैठकर गप्पे मारूं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा सुंदरी बहन, अब मैं चलती हूँ, मुझे सब्जी लेकर जल्दी से घर भी पहुँचना है। इतना कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है। बड़ी तारीफ कर रही है अपनी बहुओं की। सास बहुओं में झगड़ा न करवाया तो मेरा नाम भी सुंदरी कौवी नहीं। सुंदरी तुरंत टूनी के घर पहुँच जाती है। अरे ओ मेरी सरकारी बहुओं, ऐसा तुम लोगों ने क्या कर दिया? तुम्हारी सास रास्ते में मिली थी, तुम लोगों की बहुत शिकायत कर रही थी, कह रही थी मेरी बहुएं कामचोर हैं, खुद तो नौकरी पर चली जाती हैं और दिन भर मुझसे काम करवाती हैं। क्या माँ जी ने ऐसा कहा? आने दो माँ जी को, आज मैं उनकी खबर लेती हूँ। हम लोगों से तो मीठी मीठी बातें करती हैं और दूसरों से बुराई करती हैं। देखो टुनटुनी बहू, मैंने तुम लोगों को तुम्हारी सास की सच्चाई बता दी, पर टूनी को मेरे बारे में मत कहना, वरना खाम खाम मुझसे झगड़ने लगेगी। इतना कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही तीनों बहुएं जोर जोर से हंसने लगती है। तभी टूनी वहाँ आ जाती है। टुनटुनी अपनी सास को सारी बात बताती है। देखा बहुओं, हम सास बहुओं के प्यार को देखकर पड़ोसी भी जलते हैं। ये सुंदरी कौवी भी हम सास बहुओं के बीच में फूट डालना चाहती थी, लेकिन तुम इनकी बातों में मत आना। टुनटुनी बहू, मैं बाजार से सारा सामान ले आई हूँ, जल्दी से तुम चाट बनाओ और मुझे खिलाओ, मैं भी आज चाट खाऊंगी। इस तरह टूनी चिड़िया अपनी सरकारी बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही लालची चिड़िया थी। एक दिन बंटी कबूतर घर आता है और अपनी माँ टूनी चिड़िया से पूछता है, माँ टुनटुनी चिड़िया कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बेटा तुझे तो पता है, शहर में कहीं भी सेल लगती है, टुनटुनी चिड़िया पहले जाती है। तेरे ऑफिस जाने के बाद से ही वो शहर गई है। तभी टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। उसके हाथों में बहुत सारे बैग थे। माँ जी ये देखिए, आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। सेल में बहुत ही सस्ती साड़ियाँ मिल रही थी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही ले ली। अच्छा बहू, अब जाकर खाना बना। ठीक है माँ जी, पहले ये साड़ियाँ रख दो,
टुनटुनी चिड़िया साड़ियों को रखने के लिए चली जाती है। तब टुनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा तू टुनटुनी चिड़िया को समझाता क्यों नहीं? इसका लालच कहीं हमें कोई मुसीबत में ही ना डाल दे। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौआ टुनटुनी के मोहल्ले में सरफ बेच रहा था। सरफ ले लो सरफ, सस्ते में सरफ। जब टुनटुनी उसकी आवाज सुनती है तो उसे बुलाती है। अरे ओ भैया, इधर आना। कालू कौआ टुनटुनी के पास आता है। बहन जी, ये सरफ देखिए, 3 पैकेट पर 1 बाल्टी फ्री है। बहुत ही सस्ते में दे रहा हूँ। इतना सस्ता आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कहिए कितने पैकेट दे दूं? टुनटुनी सरफ लेने के लिए अपनी सास के पास पैसे लेने जाती है। माँ जी, बहुत ही सस्ते में सरफ मिल रहा है। 3 पैकेट लेने पर 1 बाल्टी भी फ्री दे रहा है। बोलो माँ जी, कितने पैकेट ले लूं? अरे बहू, तू क्यों लालच करती है? फ्री के चक्कर में हर समय पड़ी रहती है। जरा अच्छे से जांच पड़ताल कर ले, सरफ ठीक तो है ना? माँ जी, आप बेकार में चिंता करती हैं। मैंने देखा है, जंगल के सारे पक्षी उससे सरफ खरीद रहे थे। ठीक है बहू, ये ले पैसे। तू इतना कह रही है तो खरीद ले। टुनटुनी चिड़िया सरफ के 3 पैकेट खरीद लेती है। साथ में उसे 1 बाल्टी भी फ्री में मिल जाती है। फ्री की बाल्टी पाकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। अगले दिन टुनी सरफ से कपड़े धोने लगती है। अरे बहू, जरा इधर आ। क्या हुआ माँ जी, आप क्यों चिल्ला रही हैं? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? ये देख, सारे सरफ के पैकेट बेकार हैं। इसमें तो झाग बन ही नहीं रही है। और ये बाल्टी भी इतनी पतली है कि एक ही बार में टूट जाएगी। मैंने तो तुझे मना किया था, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ है? तेरे लालच के चलते हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। माँ जी, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो 2 पैसे बचाना चाहती हूँ। अब उसने मुझे गलत सरफ दे दिया तो मैं क्या करूँ? अच्छा बहू, अब तू अपना रोना धोना छोड़। तुझे पता है ना, आज पड़ोसन के यहाँ शादी में भी जाना है। जाकर उस दिन तूने जो सेल में साड़ियाँ खरीदी थी, वो साड़ियाँ निकाल कर रख। आज उसे पहनकर ही हम दोनों सास बहू जाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं अभी निकालती हूँ। टुनटुनी चिड़िया साड़ियों को निकालती है और देखती है। अरे ये क्या? ये तो सारी साड़ियाँ फटी हुई है। अब मैं माँ जी को क्या कहूँगी? तभी टुनी वहाँ आ जाती है। टुनटुनी बहू, तूने साड़ी निकाल दी? माँ जी, ये सारी साड़ियाँ तो फटी हुई हैं। मेरी लालच के कारण ही ऐसा हुआ है। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद से मैं लालच कभी भी नहीं करूँगी। ठीक है बहू, तुझे अकल आ गई, यही बहुत है। चल, मैं तेरे साथ बाजार चलकर नई साड़ियाँ लेकर आती हूँ। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया लालच करना छोड़ देती है। ये बात जब बंटी कबूतर को पता चलती है तो वो भी बहुत खुश हो जाता है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? ऐसी ही और नई नई कहानियाँ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।